नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में प्रशासन की कार्रवाई, बड़ताड़ से खाली कराई गई विवादित दुकान। बोकारो के वृंदावन नर्सिंग होम में परिजनों का हंगामा, चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग। हजारीबाग में पुतला दहन के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, भाजपा पर झंडा तोड़ने के आरोप। पांडेश्वर में क्लोरीन गैस रिसाव से दहशत, मौत और बीमारियों से सहमे लोग। आसनसोल पुलिस की बड़ी सफलता, जावेद बारी हत्याकांड की मास्टरमाइंड फरहान आजाद गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां बड़तार स्थित पप्पू नमकीन दुकान को मंगलवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराया गया। यह कार्रवाई जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत के बाद की गई। दुकान मालिक के अनुसार यह दुकान जिला परिषद से उनकी बहन शोभा कुमारी के नाम पर अलर्ट हुई थी। कुछ समय तक दुकान चलाने के बाद वह गांव लौट गए थे। इस बीच कुछ अज्ञात लोगों ने ताला तोड़कर दुकान पर कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम से की थी। नोटिस मिलने के बावजूद कब्जा हटाया नहीं गया, जिसके बाद आज प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। वहीं बड़ताड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव संतोष चौरसिया भी मौके पर पहुंचे और कहा कि दुकानदारों के समर्थन में डीडीडी से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकानदार का सामान क्षतिग्रस्त ना हो। ये मामला है, दुकान हम लोगों का है। बड़ी दीदी के नाम से, शोभा कुमारी के नाम से दुकान अलॉटमेंट किया था जिला परिषद। और ये लोग शुरू में हम लोग इस पर ब्रेड सैंपल और मिठाई का ठोंगा वोंगा बेचते थे। उसके बाद जितना दिन पढ़ाई किए हम, इतना यहाँ पर रहे, दुकान किए। उसके बाद मन नहीं लगा तो हम घर चले गए बंद करके। उसके बाद जो है कुछ आदमी ने यहाँ पर अपना ताला तोड़ के कब्जा कर लिया। 2008 से ही हम लोग इस पर लगे हुए हैं। 2008 से ये केस चल रहा है, मतलब फर्जी डीड बनाकर, फर्जी पेपर बनाकर। लेकिन मेरा बहन, मेरा दीदी इस दुकान को कभी बेचा नहीं था। तो हम लोग आज कामयाब हुए हैं इस पर। आज प्रशासन द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा इस दुकान को खाली कराने का एक अलॉटमेंट सूची जारी किया था। लेकिन 2008 से ही चल रहा। हम लोग बार बार इस पर नोटिस भी भेज रहा है जिला परिषद पार्टी को, लेकिन आ नहीं रहा है। हम लोग तो बार बार आके, दीदी भी वहाँ से आगे से आकर यहाँ पर डीडीसी और डीसी साहब से मिलकर अपना पक्ष रखा। सब जितना पेपर है, अलॉटमेंट वगैरह सब दिखाया हो। तो विपक्षी लोग जो है, जो कब्जा किए हुए थे, वो एक बार नहीं आया, ना अपना दावा पेश किया, ना कब्जा का कुछ कागज दिखाया। आज दुकान खाली कराने का ये था, ऑर्डर हुआ है, चल रहा है कार्य। अभी तक तो जिला परिषद के पास रहेगा। उसके बाद अगली खबर बोकारो से आई है, जहां सिटी सेंटर सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा धक्का मुक्की में भी देखने को मिला। काफी संख्या में महिलाएं पहुंची। नर्सिंग होम के चिकित्सक द्वारा गलत इलाज का आरोप लगा रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगी। पूरी घटना के बारे में बता दें कि पिछले दिनों एक महिला तिलका देवी ने सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में अपने पति मटुक राजवार के ऑपरेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और फरियाद लेकर बोकारो उपायुक्त के पास पहुंची थी। इस पर उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर जांच के आदेश भी दिए थे। जांच के दौरान सिविल सर्जन ने अस्पताल में भर्ती मरीज और परिजनों से बातचीत की तथा मटुक राजवार की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मरीज को रिम्स भेजने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने व आर्थिक सहायता देने को भी कहा गया था।
मरीज को रिम्स रांची में भर्ती किया गया, जहां 12 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद बीती रात उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में पहुंचकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम में डॉक्टर द्वारा गलत इलाज किया गया। परिजनों के अनुसार रिम्स पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जब मरीज की स्थिति को देखा तो दंग रह गए और कहा कि मरीज की हालत काफी गंभीर है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी झोला छाप डॉक्टर के जरिए इस मरीज का इलाज हुआ है, जिसके चलते ऐसी हालत हुई है। परिजनों की मांग है कि इस तरह के नर्सिंग होम को तुरंत बंद करते हुए ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर और नर्सिंग होम इलाज के नाम पर लोगों की जान से खेल रहे हैं। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था सीवीडी का, तो अभी बात हुआ जो हॉस्पिटल के ऑनर है उनसे, तो वो बोले कि वो कंजेनाइटल था, मीन्स जन्मजात था उसका, तो उस केस में उनको ऑपरेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे लगभग वो लोग 10-12 दिन रख करके प्रयास किए कि जान बचाया जाए, लेकिन जब सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब हुआ तो उसको रिम्स भेजा गया और उसी के क्रम में जान चला गया। और हम हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से या जो लोग आए हैं उनके भी तरफ से हम यही मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जाँच हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, जो भी है, हम लोग न्यायिक जांच के लिए तैयार हैं। पेशेंट का पोस्टमार्टम हो और इसका न्यायिक जांच हो और दोनों लोगों को न्याय मिले। इन लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की जांच हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोनों को न्याय मिले। अगर हॉस्पिटल वाले गलत हैं तो उनके साथ जो होना चाहिए दंड, उनके ऊपर जो FIR होना चाहिए, केस होना चाहिए, उसके लिए ये है। पेशेंट पार्टी को भी न्याय मिले, किसी को भी कोई ये दिक्कत ना हो। अगर डॉक्टर गलत है, हॉस्पिटल गलत है, तो उनके ऊपर जाँच हो, मरीज को भी न्याय मिले। हम लोग इसी सिचुएशन को ये करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग निष्पक्ष होकर के हम लोग संवेदना है हमारे उस परिवार के साथ, उस मरीज के साथ जिनकी मृत्यु हुई है, किसी ने अपने घर वाले को खोया है। हम लोग सब दुखी हैं और इसमें हम लोग यही मांग करते हैं जो डॉक्टर की है, किस हालात में वैसा पेशेंट का क्या हुआ है, इसका उच्च स्तरीय जाँच हो और न्याय मिले मरीज को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुमार प्रभात रंजन, क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। हाँ, 2 तारीख को अपने चाचा को यहाँ एक साधारण सा पित्ताशय में एक पथरी था, तो पथरी का दर्द लेके आए थे। पेशेंट बिल्कुल होश हवास में अच्छा से आए थे, वो अपना साइकिल से आए और तो आने के बाद डॉक्टर साहब देख के बोले इसका पित्ताशय में पथरी हो गया है, तो इसका ऑपरेशन करेंगे। तो 3 तारीख को भोरे डॉक्टर साहब इसका दूरबीन से बोले इसका ऑपरेशन कर देंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा, 2 दिन में छोड़ देंगे, घर चले जाइएगा। 3 तारीख को भोर 5 बजे इन्होंने डॉक्टर साहब ने OT में ले लिए मरीज को और OT में ले जाने के बाद इनको दूरबीन से ऑपरेशन किए। 3 घंटा के बाद निकले OT से पसीना पसीना, घबराए हुए और बोल रहे हैं एक CVD 8 इनका दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो कट गया है, जिसको जोड़ने के लिए पेशेंट का जान बचाने के लिए आपको फिर से बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए, इसको ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोगों ने सारा ऑपरेशन वृंदावन नर्सिंग होम में नहीं हुआ? हाँ। फिर उन्होंने बड़ा ऑपरेशन पेट को खोला, पेट को खोल के उस हाथ को जो है जोड़ दिया और बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब 6-7 दिन रखेंगे और डिस्चार्ज कर देंगे। 6-7 दिन के बाद पुनः वो जो फिर से मैंने फोटो वोटो कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, उसके बाद बोल रहे हैं कि अंदर में बाइल जूस, CVD 8 से जो बाइल जूस आता है, वो जो बाइल जूस लिक्विड वहाँ पर 1 लीटर से ज़्यादा फंसा हुआ है, उसको फिर से ऑपरेशन करके निकालना होगा तो मरीज ठीक हो जाएगा। फिर वो ऑपरेशन किए, OT में लिए 10 दिन के बाद और उसके बाद बोले अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2-5 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज कर देंगे, घर ले जाइएगा। और उसके बाद फिर मैंने जब डिस्चार्ज का बात हुआ तो उस दिन वो बोल रहे हैं कि नहीं डिस्चार्ज नहीं, ये पेशेंट बहुत सीरियस है, इसको ले जाना पड़ेगा भिलोर। तब हम लोगों ने जब भिलोर का बात हुआ, गरीब आदमी उतना भिलोर का खर्च कर नहीं पाएगा, जिसमें पूरा माने DC के यहाँ पूरा गांव से महिला लोग सब आई, हम लोग भी गए और DC के यहाँ अपने चाचा का जान बचाने का गुहार लगाए। DC सर ने इसको संज्ञान में लेते हुए CS को तुरंत। अब रुख करेंगे हजारीबाग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला दहन किए जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदर थाना कैंपस में धरना दिया। यह धरना जिला कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के आक्रोश मार्च के दौरान हजारीबाग भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में लगे पार्टी के झंडे को तोड़ा गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का सभी को अधिकार है,
लेकिन भाजपा द्वारा इस तरह की हरकतें लोकतांत्रिक परंपराओं और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष ने गैर कानूनी काम किया है और कांग्रेस ऑफिस में जाकर पुतला दहन किया, झंडा नोचने का प्रयास किया, ग्रिल तोड़ने का प्रयास किया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अविलंब विवेकानंद सिंह जो भाजपा के जिला अध्यक्ष उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए और महिला मोर्चा के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया जाए। और इस तरह के गैर कानूनी काम करने वाले को अगर हम रोक नहीं पाएंगे तो ये संविधान के विरोध में काम चल रहा है। तकरीबन 3-4 बजे के आसपास का घटना है। कांग्रेस कार्यालय में हम लोग ने कट्टम सांडी में कर्मा महोत्सव के प्रोग्राम में हम शामिल होने गए थे। हमारे कांग्रेस ऑफिस के जो हमारे कार्यालय प्रभारी अनिल भुइया जी ने फ़ोन करके जानकारी दी कि भाजपा महिला विंग की अध्यक्षा के नेतृत्व में और भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था और उन लोग प्रोटेस्ट मार्च करते हुए हमारे कैंपस के कांग्रेस कार्यालय के कैंपस के मेन दरवाज़ा से होते हुए उन लोग कैंपस के तकरीबन अंदर ही घुस गए थे। हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। हमारे कार्यालय प्रभारी लोग ने भी आपत्ति दर्ज की कि भाई हमारे कैंपस के अंदर ही नहीं करें। उन लोग बोले हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके के मानने वाले लोग हैं। प्रोटेस्ट करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एक इंसान को अपने तरीके से और अपने स्टाइल में प्रोटेस्ट करते हैं, जो उनका अपना ही होता है। हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी के कैंपस में घर में घुस के आप प्रोटेस्ट करें। और सबसे बड़ा मुझे ये इस बात का पता चला कि उनके द्वारा उनके जो महिला विंग के जो लोग थे उनके द्वारा हमारे कैंपस में लगे हुए दीवार पे और दरवाजे पे जो हमारा कांग्रेस का पार्टी का जो झंडा लगा हुआ था, बैनर था, उसके साथ तोड़फोड़ और फाड़ करके उसको गिरा दिया। कुछ झंडा उंडा वहाँ से शायद ले गया। तो हम लोग यहाँ पे थाना में आए, हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि और हम लोग एसडीओ साहब से भी बात किए कि सर ये प्रोटेस्ट तो हम लोग को जैसा बाद में पता चला कि और भी जगह हुआ है, लेकिन और जगह में सब बैरियर लगा के ट्रैफिक वाले लोग और सभी लोग वहाँ अपने हिसाब से व्यवस्था किए थे। तो एसडीओ साहब बोले कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी कि किस भाजपा के लोग का क्या प्रोग्राम है, तो आप जाके आवेदन दीजिए। हम लोग आज सभी अपने कांग्रेस के साथियों के साथ थाना में आए हैं और हम लोग यहाँ आवेदन दिए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जो इस तरीके का घटना किया है, हमारे पार्टी के झंडा को जो फाड़ दिया, झंडा को खींच के नीचे गिरा दिया, बैनर ले गया, तो ये सब जो घटना है ये काफ़ी निंदनीय है। और जो इतने बड़े देशभक्त और अपने आप को अनुशासन के सिपाही कहते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस कार्यालय में कोई नहीं होते हुए 3-4 लोग थे और आप बिना सूचना के, अगर आप में दम है आप सूचना देकर आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए हमेशा। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पांडेश्वर के जन स्वास्थ्य एवं तकनीक विभाग में सोमवार देर शाम हुए क्लोरीन गैस टैंक के रिसाव ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं, जिसमें एक महिला की मौत की भी खबरें सामने आ रही है। मंगलवार को भी इलाके में भय और अनिश्चितता का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिसाव की घटना के बाद से वे नल का पानी इस्तेमाल करने से डर रहे। कई घरों ने पीएचई विभाग की आपूर्ति रोक दी है और पीने के लिए बोतल बंद या वैकल्पिक स्रोतों का सहारा ले रहे हैं। वहीं हादसे के तुरंत बाद पीएचसी में भर्ती घायलों का इलाज जारी है। विभागीय कर्मचारियों के अनुसार ये जो घटना है, इसको लेकर उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है और कोलकाता से जल्द ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और निरीक्षण कर मामले की जांच करेंगे। अधिकारी जांच करने के बाद ही कारण का पता लगा पाएंगे। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि घबराने की बात नहीं है, जो स्थिति है उस पर नियंत्रण कर लिया गया है और जल्द ही समाधान निकाला जा रहा है। আমরা একটা কাজে ছিলাম, সেখানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আছে রবীন পাল, সেখানেও আমাদের ওখানে আমরা মিটিংয়ে ছিলাম উপস্থিত। আমাদেরকে রবীন্দার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে যমুনা একটা পিএইচসিতে পান্ডেশ্বরে, যেটা আমাদের জল সাপ্লাই, সেখানে একটা গ্যাস লিক হয়ে গেছে। তো আমরা ঠিক আছে রবীন্দ্র তুমি চলো আমি আসছি। তারপরে আমাকে রবীন্দ্র ফোন করে যমুনা তুমি ছেলেপেলে নিয়ে এসো তাদের। তারপরে এসে দেখছি যে 3-4 জন একদম রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে, মানে একদম সিরিয়াস অবস্থাতে। তাদেরকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এসে পান্ডেশ্বরে বিজয় সুধা হসপিটালে ভর্তি করলাম। তারপরে আমরা দেখলাম যে পেশেন্টের কন্ডিশন একটু খারাপ আছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে একজনকে মিশনে ভর্তি করা হয়েছে,
আমাদের দুর্গাপুরে বিধাননগর হসপিটালে 2-3 জনকে ভর্তি করা হয়েছে, দুর্গাপুরে এমএলএ হসপিটাল আসানসোলে সেখানে 2-3 জনকে ভর্তি করা হয়েছে। এইভাবে আর বৃহস্পতিবার 2জন ভর্তি আছে। মোট কতজন অসুস্থ হয়েছে? 7 জন হবে, 7-8 জন। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রশাসনকে খবর দিই, ঘাটে আমাদের পুলিশ ক্যাম্প ছিল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ চলে এসেছিলো। তারপরে আমাদের ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি ঢুকলো, সেখানে জল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের সমস্ত আমাদের এখানকার লোকাল যারা ছেলেরা আছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা অনেকটা রিকভারি করেছি। ছিল কি রক্ষণাবেক্ষণে সেরকম ত্রুটি বলা যায় না সেভাবে, এটা অ্যাক্সিডেন্টালি কেস হয়ে গেছে, রক্ষণাবেক্ষণে সেরকম ত্রুটি নেই। পর্যন্ত আতঙ্ক আছে, অনেকে ট্যাপে যে জল যাচ্ছে অনেকে নিতে চাইছে না, তারা ভাবছে যে জলের মধ্যে কোনো হয়তো ইয়ে আছে, তো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, ওটা গ্যাসটা হাওয়াতে ইয়ে হয়েছিল, এখন কোনো অসুবিধা নেই। আধিকারিকরা আসছে কলকাতা থেকে আমাদের টিম আসছে, আসানসোল থেকে আসছে, কালকে সবাই ছিলেন, ফায়ার ব্রিগেড দিয়েছে, অফিসের লোক ছিলেন, পঞ্চায়েতের এখানে সদস্য যারা আছেন তারা ছিলেন। কোনো বেতন বলতে সেরকম তো তখন সেই অফারটা ছিল না, ওটা একটা গ্যাসটা পড়েছিল, ঠিক আছে, ওই জন্য আর সেইভাবে যে আপনার ইয়ে হয়েছে সেও নেই, আমাদের তো একটা জায়গা ছিল বলে যাই হোক কিছু সেইভাবে কিছু মানে সেই অভাব ছিল না আমাদের। কোনো আতঙ্কটা মানে এই মুহূর্তে এখন দেখুন আমাদের রবীন্দ্র কাকুর থেকে আরম্ভ সবাই এসেছিলো, সবাই এসে আপনাদের দেখলো, এখনও মানে 4 আনা গ্যাসটা আছে, ঠিক আছে, এখনও মানুষ কিন্তু আতঙ্ক আছে। এই যে আমার ওই কলিগে বললো চিরঞ্জিত রায়, উনি বললেন যে ট্যাবে জল দিচ্ছে না, এই কারণে আতঙ্কটা আছে। যেমন অধিকারী না এলে তো ব্যবস্থা এখন কী হচ্ছে বা আদৌ কি গ্যাস সিস্টেম থাকবে কি না স্যাররা বলবে, অধিকারী লোক আসবে ওনারা বলবেন। आसनसोल में जावेद बारी हत्याकांड में नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने मास्टरमाइंड फरार नाज और उसके सहयोगी साजिद अख्तर सैयद को जलाईपुरी से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मंगलवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। बीते शुक्रवार रात रहमानपाड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने जावेद बारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इसी से पहले मृतक का चचेरा भाई इत्तफाक आलम को भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद इस हत्या की बड़ी वजह बताई जा रही है। फराज नाज को इलाके में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस को शक है कि आरोपी बांग्लादेश भागने में फरार हो गए हैं। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। मारा गया है सैयद जावेद बारी को और आसिफ और जफरा नाज बोलकर वही लोग ही मरवाइए मेरा हस्बैंड को। मेरा हस्बैंड बहुत सीधा इंसान था, बहुत शरीफ इंसान था। 1 महीना से धमकी मिला था। वो रोड पे गए थे, अपने फ्रेंड के पास गए थे, रोड पे उधर से आ रहे थे, वापसी में ऐसे घूमने के लिए गए थे, वापसी में आ रहे थे तो वहीं कुआं के पास गोली मार दिया गया है। और मेरा हस्बैंड बहुत सीधा, बहुत शरीफ इंसान है। उसके ऊपर गलत ब्लेम लगाया गया है कि इसका ज़मीन बेचा, उसका ज़मीन बेचा। वो किसी का ज़मीन नहीं बेचे थे। उनका ज़मीन वो फराह नाज और उसका हस्बैंड आसिफ खान मिल करके वो लोग ज़मीन बेचा है। जमीन कहाँ था? ज़मीन सिल्लीगुड़ी में ज़मीन है, मेरे ससुर का है ज़मीन। और वो बोलती है कि वो मेरा ज़मीन है। नकली जावेद बारी बना करके लेके गई थी सिल्लीगुड़ी, काम अपने की है, सारा काम अपने की जावेद बारी बना कर लेकर गई थी। नकली जावेद बारी बना करके एम्बुलेंस पे सुला के बोली ये जावेद बारी जाली सिग्नेचर करवा के 32 कट्ठा ज़मीन वो बेच चुकी। बस उसी सिलसिले में उसके नाम से केस किया गया, धमकी, इसीलिए वो धमकी दी हम पक्का 30 दिन के अंदर तुमको हम मार देंगे। 28 दिन के अंदर समा ये फरानाज वो हम लोग का कोई नहीं लगता, वो हम लोग का दुश्मन है। और था वो ज़मीन मेरे ससुर का था, लेकिन वो गलत इल्ज़ाम दिए, ब्लेम किए कि वो मेरा ज़मीन है। नकली जावेद बारी बना करके लेके गए एम्बुलेंस पे सुला करके। उनका तो वो तो लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करते हैं और राइट हैंड से वो आदमी सिग्नेचर किया। और उनको धमकी भी मिला था 1 महीना पहले कि हम तुमको मार देंगे, गोली मार देंगे। हाँ, वो 8-9 महीना से आना जाना कर रहे, साल भर से आना जाना कर रहे। वहाँ से कोलकाता रहते थे, कोलकाता से सिल्लीगुड़ी। तो मेरा मन घबराने लगा। हम उनको बोले आप कुछ दिनों के लिए यहाँ चले आइए। उनका आना देखिए ये आफत हो गई, उनको गोली मार दिया गया आज से 10 दिन पहले। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।